जय श्री राम गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो भाई मैं नमन वर्मा आज ट्रू इंडियन रिएक्शन लेकर के आया हूँ। ट्रू इंडियन रिएक्शन, ट्रू हिंदू रिएक्शन आपको इसी चैनल पर मिलेगा। बाकी सब जगह तो आपकी तारीफ़ें की जाएंगी, मतलब लेकिन फैक्चुअली बात सिर्फ इस चैनल पर की जाती है। तो फैक्चुअली चीज़ों को सुनना हो, ठीक है, टू साइडेड आपको बातें सुननी हो तो इस चैनल पर मिलेंगी। बाकी वन साइडेड एक तरफा तारीफ आपको चाहिए, दूसरे का पक्ष अगर आपको नहीं जानना है तो फिर और चैनल बहुत सारे हैं। तो आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ वो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के चैनल का। इनके चैनल को जाकर के आप सब्सक्राइब करें, साथ में भाई साहब प्यार इस रियल कंटेंट को भी दें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। भाई साहब इस पर रियल कंटेंट आ रहा है, ठीक है, फैक्ट्स रख रहा हूँ मैं, गला दुख जाता है बोलते बोलते। अब बाकी जहाँ आप देखने जा रहे हो वहाँ तो बस 2 मिनट का रिएक्शन देके निकल लेते हैं वो, ठीक है। तो भाई आज का जो वीडियो का टाइटल है वो है दुरूद एंड सलाम के 40 अकाम ओ मसाइल। अभी तो सारा बाउंसर गया, समझ नहीं आया क्या है ये। देखते हैं वीडियो। इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो कर लेना मुझे। बिना देरी के शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा मेरे भाइयों, अब आज के स्पेशल टॉपिक की तरफ आते हैं। आज चूंकि हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 164 रबीउल अव्वल के हवाले से मखसूस है। आज 10 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी है, बामुताबिक 15 सितंबर 2024। तो मैंने इरादा किया कि इस दफ़ा हमारा जो रबीउल अव्वल का प्रोग्राम हो वो दुरूद व सलाम के जो फ़ज़ाइल हैं और उसके अहकाम व मसाइल उससे मुताल्लिक़ हो। वैसे तो मैंने कई मौक़े के ऊपर दुरूद शरीफ के हवाले से तफसीलन गुफ्तगू की है, क्या है ये जानेंगे, लेकिन रबीउल अव्वल के मौका के ऊपर फिर से उन चीज़ों को याद दहानी करवाने का मकसद ये होता है कि हम अपनी इस्लाह कर लें और लोगों तक सही तरीके से दीन का पैगाम पहुँचा सकें। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में सूरह आले इमरान के अंदर इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फारसी बोल रहे हैं या फिर लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला अरेबिक लैंग्वेज यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ये बेशक अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने मोमिनीन पर एहसान फरमाते हुए उन्हीं में से एक रसूल को मबूस किया, मबूस बोले तो जो उन पर अल्लाह की आयात तलावत फरमाते हैं, उनका तज़किया नफ्स करते हैं और उन्हें किताबो हिकमत की तालीम देते हैं। और इससे पहले ये लोग खुली गुमराही में थे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से इंसानियत के लिए वो इनाम है, हाँ जी, जिन्होंने आपके लिए गुमराही को ख़त्म किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ दावत है वो कुरान है, जिससे वो दावत देते हैं। इस चीज़ को नबी इस्लाम ने इस हवाले से ब्रीफ किया। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है कि अल्लाह से मोहब्बत करो कि उसने तुम्हें नेमतों से नवाजा है, और मुझसे मोहब्बत करो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरे अहलुल बैत से इसलिए मोहब्बत करो कि उनकी निस्बत मेरे साथ। रसूल का मतलब बताना। तो नबी इस्लाम ने मयार बताया कि अल्लाह की ज़ात की निस्बत की वजह से उसके पैगंबर से मोहब्बत करनी है और उनके अहलुल बैत से भी मोहब्बत करनी है। करें, आप मोहब्बत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना यह अल्लाह का एहसान है, और नबी इस्लाम ने अपनी ड्यूटी पूरी की और इंसानियत को शिर्क से निकाल कर एक अल्लाह की तौहीद का तारुफ करवाया। इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसानियत के लिए मोहसन है। चूंकि आप अलैहिस्सलाम का भी एहसान है इस उम्मत के ऊपर, लिहाजा अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में यह मशरू फरमा दिया कि अब मुमिनीन का यह काम है कि वो अपने नबी के हक में दुआए रहमत करेंगे
क्योंकि उनके नबी का उन पर यह एहसान है कि उन्होंने अल्लाह का तारुफ करवाया। इसी कॉन्टेक्स्ट में वो आयत नाजिल हुई, सूरतुल अहज़ाब की 56 नंबर आयत, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन तो सारी नबी आयतें याद होंगी ना मुझे वानी या पूरे कुरान की जितनी भी होंगी। अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन। लास्ट वाली लाइन तो मैंने काफी सुनी। ये जो आयत मुबारक है, इसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से फरमाया कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआए रहमत करते हैं, दुरूद भेजते हैं उन पर। मतलब तो ए ईमान वालो, तुम भी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। भेजो। हाँ तो गाइज ये जो है इतना वीडियो करा है मैंने, इसका सेकंड पार्ट में लेकर के आऊँगा, आगे हम सुनेंगे क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो होने वाला है, ये पूरा लेक्चर है। तो इसमें ये बताना लैंग्वेज, आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये अरेबिक लैंग्वेज थी, ठीक है। और कोई बोल रहा था कि ये फारसी लैंग्वेज, तो अब बताना जो भी है। बाकी दुरूद का मतलब बताना एक है ना। तो सारे रिलीजन्स जो हैं कुल मिलाकर के वो एक गॉड की इबादत करना ही सिखाते हैं एट द एंड ऑफ द डे, कि ईश्वर एक ही है, वो कोई बहुत सारे नहीं हैं या दो नहीं हैं, ईश्वर एक ही है। तो जब आप कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे या किसी भी मज़हब की किताब पढ़ेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आप उसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि हर मज़हब में एक ईश्वर की ही बात की गई है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो पैगंबर आपके आए हैं वो जो है आपको उन्होंने पैगाम दिया है आपके लिए, सारे मुस्लिम्स के लिए वो जो पैगाम दिया कि एक अल्लाह की इबादत करें। और बिल्कुल सही बात है, आप करते भी हैं उस चीज़ को, है ना। और जो है आप ये बताएं मेरे को कि आपको जो है कौन से मौलाना के लेक्चर पसंद आते हैं, तारिक जमील के, इंजीनियर साहब के, या क्या है बैनिया टीवी है करके, क्या है उसका आखिरी मुआवजा वाले भाई साहब, उनका नाम नहीं पता मुझे। तो आपको कौन से ज़्यादा पसंद है? मेरे को लगता है कि आपको इंजीनियर साहब ज़्यादा पसंद है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी इसमें जो है कि ये इस्लाम का अपना जो है कि कुरान की बात ये करते हैं, मेरे ख्याल से वो सारी आयतें आती होंगी, ठीक है। बाकी आप लोग मुझे और रिकमेंड करें वीडियोज़, उन पर रिएक्शन देंगे। अब भाई लोग जो है सभी आप जाकिर नायक की बात करते हैं कि जाकिर नायक की जो है आप वीडियो लेकर के आएँ, वो मैं लेकर के आता हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि जाकिर नायक की जो मैंने एक वीडियो करी थी उसमें सारी लॉजिकल बातें हुई थी यार, ठीक है। इसमें चलो आपके कुरान के बारे में तो जानने को मिल रहा है ना, उसमें वो कुरान के बारे में तो कम बताते हैं, दूसरे की भगवत गीता, रामायणा, वेद, पुराणास, उपनिषद, मनुस्मृति, ये सब कोट करते हैं वो। और सही करें तो ठीक है, अब वो कोट भी उसको गलत करते हैं। आप मेरी पिछली वीडियो देखना, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा यार। मतलब श्लोक वहाँ पे वो ऐसा श्लोक ही नहीं है जो इन्होंने कहा कि इसमें, मैंने सारे खंगाले, मैंने कहा ये संख्या श्लोक नंबर ये, हिम नंबर ये, सब मैंने देखा, मतलब ही नहीं है यार, ठीक है। तो कोई यहाँ पर वेद चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है। कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे आपको, वेद चेंज हो गए, ये चेंज हो गए, वो चेंज हो गए, बट सोर्स ऑफ नॉलेज हैं वो, और कोई चेंज वेंज नहीं हुए हैं। जैसे आपकी कुरान चेंज आप कहते हैं ना नहीं हुई है, ऐसे ही हमारे वेद, भगवत गीता, उपनिषद, ये सब पूरा ज्ञान का भंडार है और ये चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। बहुत पुराने टाइम से वैसा का वैसा ही लिखा हुआ है, ओरिजिनल अगर आप बुक पढ़ें, जिनके पन्ने जीर्ण छीण हो चुके हैं, बहुत पुराने टाइम से लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उसको समझने के लिए संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है, और संस्कृत का ज्ञान आज के टाइम पर किसी सनातन धर्मी को हो जाए यही बहुत बड़ी बात है, तो किसी इस्लाम के मानने वाले को संस्कृत का ज्ञान होना तो असंभव है, ठीक है। तो जाकिर नायक को संस्कृत का ज्ञान हो ही नहीं सकता।
तो वो अर्थ का अनर्थ करते हैं। जैसे वो मांस को बोलते हैं कि भगवान राम मांस खाते थे, ठीक है। बस मांस का मतलब संस्कृत में मांस होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी इसलिए मैं उनके लिए लाता हूँ वीडियो, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये वीडियो जो है कि इसमें कुरान के बारे में तो बता रहे हैं। अभी मैंने एक वीडियो करी थी रमशा सुल्तान की, उसमें जो है कि यूसुफ के बारे में बताया गया, वो पूरी कहानी सुनाई गई। तो वो चीज़ें उसमें कुछ जानने को मिल रहा है, क्योंकि बाकी हमारी चीज़ें जो हमारे ग्रंथ हैं वो तो मैं जानता हूँ। आप मुझसे मुँह ज़बानी सारा सुन सकते हैं भगवत गीता के बारे में और हमारे स्क्रिप्चर्स के बारे में, वो तो मैं जानता हूँ, ठीक है। तो कोई उसको गलत कोट करता है, मैं फट से पकड़ लेता हूँ उसको कि यहाँ पे इसने गलत पकड़ लिया उसे, कि इसका मतलब ये नहीं था, ठीक है। जैसे आपके कुरान को कोई गलत कोट करे तो आपके इंजीनियर साहब पकड़ लेंगे ना वहाँ पे कि ना ये तुमने गलत कोट किया, ऐसा नहीं है। तो वैसे ही कोई भगवत गीता को गलत कोट करता है तो मैं उसे फट से पकड़ लेता हूँ कि यहाँ पे गलत पकड़ा भाई, तुम इसका मतलब नहीं समझ पाए। तो ये चीज़ें हैं। तो बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे मेरे साथ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।